हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं जोत सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे इसके सर आप कुछ बेसिक्स नहीं बताओगे तो यहाँ पे बेटा इसका एक फॉर्मूला है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और वो इतना लंबा चौड़ा है कि मैं नहीं चाहता कि उस फॉर्मूले से हम जाए। मैं आपको एक टेक्निक होती है, ठीक है, उस फॉर्मूले को अवॉइड किए बिना भी एक टेक्निक है, उसके सहारे जाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो टेक्निक यूज करके ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे शॉर्ट में एजीपी कहा जाता है। अब आप नाम से समझ ही रहे होंगे कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक इनका मिक्सचर यानी खिचड़ी है। ठीक है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अरिथमेटिक भी आएंगे इसमें और ज्योमेट्रिक भी प्रोग्रेशन, दोनों प्रोग्रेशन एक साथ आएंगे। अब कैसे आते हैं वो मैं आपको जैसे जैसे पहला क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मैं चाहता तो उससे करा देता लेकिन वो लंबा है और आप एग्जाम में गड़बड़ी कर दोगे उसमें। ठीक है, तो मैं इसको आपको ट्रिक से बताता हूँ जिससे कि क्या हो जाएगा, आराम से आपको आ भी जाएगा और टेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है ये मेथड लेकिन इजी है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इजी है लेकिन, ठीक है, छोटा लिखने में छोटा है वो लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ लिखने में बड़ा है। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ अगर किसी को वो भी सीखना हो तो प्लीज कमेंट कर देना, वो भी बता दूंगा मैं। ओके चलो, तो देखो सबसे पहले तो एक्सरसाइज 2.5 में पहला क्वेश्चन, फाइंड एसएन ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सीक्वेंस क्या दिया है, 2 4x 6x स्क्वायर 8x क्यूब कॉमा 10x का पावर 4। ओके सर, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले 2 के पास x तो है ही नहीं, फिर इसके पास है x, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, फिर x का पावर 4, मतलब हर बार x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो पीछे वाली टर्म होती है आपकी जनरली वो होती है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जो ये होती है आगे वाली टर्म ये है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 में, 6 और 8 में, 8 और 10 में 2 का डिफरेंस। ठीक है, मतलब देखो हियर, चलो ब्लैक से लिखते हैं, रेड से नहीं लिखते, हियर देखो 2, 4, 6, 8, 10, एक मिनट अच्छे से लिखते, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इज अ एपी, इज अ एपी। ठीक है, ये एपी है। ओके, और ये देखो अब इसके पास कुछ नहीं है, 1। देखो ये 2 के पास कुछ नहीं है ना, यानी 1, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ x अपॉन 1 करते हो तो x रेशो आ रहा है, इसका x स्क्वायर अपॉन x करते हो तो भी x आ रहा है, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर करते हो तो भी x आ रहा है, मतलब हर बार आपका रेशो क्या आ रहा है, x आ रहा है। ओके ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे आप यहाँ पे लिखोगे 1, x स्क्वायर, x क्यूब, x का पावर 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इज अ जीपी, इज अ जीपी। ठीक है, अब यहाँ पे रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, ए क्या हो गया आपका 2, ए यानी T1। ठीक है, और यहाँ पे डी क्या आ रहा है 6 - 4 यानी कि 2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे टीएन हमें वो एसएन निकालने को बोल रहे हैं। एक्चुअली एसएन निकालने से पहले टीएन निकालना होगा, तभी हम एसएन निकाल पाएंगे, क्योंकि मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उसमें एसएन निकालने के लिए टीएन से ही रास्ता होके गुजरेगा। ठीक है, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका टेंशन मत लो, लेकिन वो लंबा है, मैंने पहले कह दिया। ठीक है, लगे तो मैं एक लेक्चर उसमें बना दूंगा स्पेशल। ठीक है, आप बोलोगे तो जल्दी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आप जानते हो बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से अगर आप टीएन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टीएन इज इक्वल टू ए कितना है बेटा 2 प्लस एन माइनस 1 यानी एन माइनस 1, डी कितना है 2। तो सॉल्व करो इसे, एक मिनट जरा ऊपर ले लीजिए, ये देखो, देखो ये 2 इंटू एन 2n हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 यहाँ और ये 2n। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर 2n आ गया, मतलब tn इज इक्वल टू 2 इंटू n। ठीक है, बस हो गया आपको, अब कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, आ गया आपका tn फॉर दिस एपी, एपी के लिए tn आ गया। अब
जीपी के लिए टी एन निकालना है, तो कैसे हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे आप पहले ये लिख लो कि आपका ए और आर वगैरह क्या है, तो ये आपका 1 है और आर आपका यहाँ पे x है, ठीक है, ये आपका 1 है, आर यहाँ पे x है, ठीक है, अभी निकाला था हमने। तो 1x टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी एन क्या आ गया, टी एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये हो गया आपका टी एन, ठीक है, क्लियर। ये और ये यहाँ पे थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं ना, ओके, ये दो आ गए आपके, ठीक है, टी एन इसके लिए भी आ गया, इसके लिए भी, ये जीपी के लिए, ये पी के लिए, ओके। अब इसको मिक्स करना है, ओके, हाँ, अब इन दोनों को मिक्स करना है, देयरफॉर फॉर द गिवन एजीपी टी एन इज इक्वल टू, देखो इसके लिए अगर गिवन एजीपी के लिए टी एन निकालोगे तो क्या हुआ है, ये देखो एपी और जीपी मल्टीप्लाई हो रहा है उनके टर्म्स, ठीक है, देखो यहाँ एपी की एक जीपी की, एपी की एक जीपी की मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2n टी एन इज इक्वल टू 2n इन ब्रैकेट x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे टी एन, ठीक है, अबाउट क्या, अबाउट एजीबी, एजीबी का टी एन आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक, ये आपका है, इससे आपको कोई भी टर्म सीक्वेंस की मिल जाएगी एजीपी की, ठीक है सर, ये तो क्लियर है, लेकिन अभी एसएन निकालना है, ठीक है, वो भी निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, इस एसएन लिखो, अब एसएन कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सारे टर्म्स को ऐड करो एजीपी वाले, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और लास्ट टाइम आपकी क्या है, देखो यही आपने निकाला एजीपी की 2n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, एक मिनट, 2n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, वैसे ये आवश्यकता है इस क्वेश्चन की, ठीक है, आवश्यकता है, ये ट्रिक क्या आवश्यकता है, तो आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा, x ऐसे इनको x से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 दे दो, और इसे देखो अब ये x से मल्टीप्लाई करेगा 2x स्क्वायर, 4x से करेगा, सॉरी 2x आएगा, सिर्फ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये x नहीं है, यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे 6x क्यूब, यहाँ पे 8x का पावर 4, और यहाँ पे डॉट 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 2nx 2n इंटू एक्स टू द पावर सिर्फ n आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सर माइनस वन का क्या है, देखो जब ये x टू द पावर n माइनस वन x से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2n को तो छोड़ो, ये वैसे ही बाहर रहेगा, ये प्लस वन, ये माइनस वन, तो n प्लस वन, सॉरी n माइनस वन, और ये प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, x टू द पावर n आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ये ट्रिक है बेटा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस, छोटा सा जुगाड़ उससे बचने के लिए, ठीक है, ये एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत आसान लगेगा, अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। तो Sn माइनस एक्स इंटू एस एन, एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे ये 2, इसमें से कुछ जाने के लिए नहीं, तो 2 यहाँ पे प्लस आएगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे 2 में से कुछ तो जाने के लिए इधर है नहीं, ठीक है, ये सारे निगेटिव, क्योंकि माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ निगेटिव लग गया, तो 4x माइनस 2x प्लस 2x, ये प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, कैसे 2x स्क्वायर आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 8x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 8x का पावर 4, तो वो लिखो मत क्योंकि 4 पावर वाला हुआ है नहीं, ठीक है, होता तो मैं लिख देता, आप आगे लेना पड़ेगा मुझे, क्या जरूरत है, मत लो, ठीक है। और ये देख लो, अब इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप इसके साथ निपटाओगे, तो पहले तो ये आएगा प्लस 2n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, और इसे बाहर लिखो माइनस 2n एक्स टू द पावर n, ठीक है, और ये ब्रैकेट में ले लो इतना, हाँ इतना, ठीक है, ये देखो, ये एक सीक्वेंस बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वापस से यही का राग रिपीट हो गया, देखो सिर्फ यहाँ पे 2x से शुरू हुआ, यहाँ पे 2 से शुरू हुआ था बस,
और यहाँ पे ये बन गया आपका जीपी एक्चुअली, ठीक है। देखो एक्स 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 एक्स, हाँ बाकी 2 सेम है हर जगह, तो ये सिर्फ जीपी बचा। अब जीपी में क्या था, इन्फिनिटी के लिए, ये इन्फिनिटी है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पे ये आप बीच में ये देना रह गया मुझसे, 1 मिनट। अब ये एक सीक्वेंस हो गया बच्चा, अब इसे ऐड करना पड़ेगा ना। चलिए अब ऐड करते हैं, थोड़ा सा इशू आ गया था कैमरा में, ठीक है, उसके लिए रुकना पड़ा, उसके लिए खेद है, ठीक है। इसे एडिट हो गया होगा ना, ठीक है। अब ऐसे देखो, ऐसे यहाँ ले लो तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में, यहाँ पे 2 प्लस, देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इसमें तो ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, मैंने पहले भी बताया था, वापस से बताता हूँ। यहाँ पे ये हो गया आपका जीपी, और ये भी फाइनाइट जीपी क्योंकि एंड हो रहा है इसमें, ठीक है, इनफाइनाइट वाला नहीं है ये। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो हर एक में x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, पहले टर्म 2x है, तो देखो अगर आप a को 2x ले लो यहाँ पे, और r आपका x से आ रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 2x स्क्वायर अपॉन 2x, देखो एक x बच रहा है, ठीक है, x स्क्वायर का x बच रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा था उसका, Sn का, Sn इज इक्वल टू इन ब्रैकेट सॉरी a इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। सर ये क्यों लगाया, मुझे x की वैल्यू नहीं पता ना बेटा, इसलिए, ठीक है। पता होती तो वो वाला लगा देता, r का पावर n माइनस 1 वाला, ये आगे लेके फिर -1, लेकिन नहीं, ये लगाना, ठीक है। 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस x, और यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे n माइनस 1 पावर करना, क्यों, क्योंकि जो लास्ट टर्म के पास पावर होता है वो आपका फाइनल पावर होता है, इसलिए यहाँ पे n माइनस 1, ओके, ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 है इसलिए यहाँ पे लिया, ठीक है, x टू द पावर n मत कर देना, लास्ट टर्म के बाद जो पावर होता है वो, ठीक है, तो वो लिखना है। चलो मिटाओ नहीं, क्या पहले लिख लो, ठीक है, इसका लिख लेता, देखो 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। उसके बाद ये हो गया माइनस 2n x टू द पावर n, ठीक है। तो Sn इन ब्रैकेट 1 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये नीचे हो गया 1 माइनस एक्स, तो देखो Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके नीचे तो 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस n x का पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये 1 माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1, एक मिनट, n माइनस 1 अपॉन ये जो 1 माइनस एक्स है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी करेगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो बस, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये Sn आपका आ गया, ठीक है। नोट कीजिए बच्चा 1, 2 एंड 3। अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन तो समझा लिया, ठीक है, ये आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं समझा एक बार वापस देखो बेटा, ये एजीपी है, डिफिकल्ट नहीं है यार, ये कैलकुलेटिव है, ठीक है। मैंने बेसिक तक नहीं ली इसमें, अब तक सब का बेसिक लिया मैंने, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है बेटा, तो ये आप करोगे, देखो 1 के बाद 3 का डिफरेंस, फिर 4 आया, 4 के बाद और 3 का, तो एपी आ रहा है, फिर आर वापस से एक्स है, तो ये क्वेश्चन तो आपको होमवर्क देना चाहूंगा। अभी क्या भी करो, अभी रोको, अभी करो पिछले के जैसे, पिछला एक बार रेफरेंस लो, उसका ध्यान से बाजू में बुक रखो, एक पेज पे करो या दूसरे बुक पे करो, उसमें देखो नंबर बदल के करके देखो, समझ जाओगे, ठीक है। आप बोलोगे सर कॉपी करने को बोल रहे हो, नहीं 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 बेटा, प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार करके देखिए, मैं रुक रहा हूँ, 1 2 3 हो गया बस, ठीक है, करके देखो, आप आंसर मैच कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जो कि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है, वहां पे तो एक्स था, यहाँ पे तो एक्स भी नहीं है, उससे भी हलवा है, ठीक है, हाँ उससे भी हलवा। देखो ये अब पीछे वाला भी ऐसी है, फोर्थ नंबर का, ये देखो यहाँ पे सिर्फ, अब ये तीसरा मैंने बता दिया, बताऊंगा मैं, अभी रुको, पहले इसके साथ डिस्कशन कर लेते थोड़ा। देखो ये 3 इंटू 1 है, यहाँ पे देखो ये है 3 इंटू 4, ये है 3 इंटू 12, मेरे हिसाब से ऐसी हो रहा है ना, हाँ सही है, 3 3 3 4 1 3 नहीं, हाँ हाँ नहीं, चलो ऐसे होगा, ये 2 इंटू 6 होगा, नहीं नहीं ऐसे तो होगा नहीं सर, हाँ 1 इंटू 3 होगा, फिर देखो फिर 2 इंटू 6 होगा, हाँ ऐसे है ये, ठीक है, फिर 3 इंटू 12 होगा,
ओके ओके ओके, अब आया पकड़ में। यहाँ 4 × 24 होगा, कैसे बता? देखो हर एक का रेशियो देखो, ये सारे के सारे जीपी है और ये जो लाल से कर रहा हूँ ये सारे के सारे एपी, देखो एक एक का डिफरेंस। ओके, आ गया मजा। हाँ ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है। ये कितना होगा, ये बेटा होगा, ये 4 के आगे कितना आएगा 5, 5 इंटू कितना होता है, 5 इंटू कितना होता है भाई, मेरे 5 से डिवाइड करूँ सो 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 48, ठीक है। देखो आ गया 2 का इसमें भी रेशो, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं पिछला कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं डिकोड कर दिया मैंने, सिर्फ सॉल्व मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। कोई सोच रहा होगा नहीं सॉल्व कर रहे सर, नहीं कर रहा हूँ। रुको एक बार जरा जोर लगाओ, जोर लगाओ एक बार, रुको, कोई गड़बड़ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार करके देखो, 1 2 3, पॉज किया, पॉज करके देखना प्लीज 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 बच्चों, करके देखा करो यार। हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये तो आराम से मिल रहा है क्या, एपी 1 2 3 4 5 हो गया, एपी आ गया, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5, ओके। जीपी सर, जीपी का तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है रे, देखना अच्छे से। यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, 81, उसे पता नहीं कैसी बोलते शायद, है ना। 1 3 3 3 9 3, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, 27 3, यानी मल्टीप्लाई करने पे वो सारे नंबर मिल रहे हैं। R3 है और उसका D1 है एपी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हियर 1 2 3 4 5 is an AP। ओके सर, आगे 1 3 1 3 9 27 81 is a GPS। पहुंच गए। अब देखो TN, ध्यान से आगे नहीं, रुको, गड़बड़ नहीं करना है। डी आ गया 1, क्योंकि 2 - 1 तो 1 ही होता है, इतना तो जानते हैं यार। अब TN = A + n - 1 इंटू डी, तो TN = A कितना है 1 + n - 1 इंटू डी कितना है 1, तो TN = 1 + n - 1, therefore TN = n। आ गया भैया, आ गया रे मेरा लाल, हरा पीला नीला, TN आ गया आपका, TN आ गया। बस n सॉल्व करने पे, बस क्या किया, a और d की वैल्यू डाली, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फायदा नहीं होने वाला, -1 + 1 कैंसिल, बचा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे A1 और R3, ठीक है। तो TN = A r⁴ n - 1, ठीक है। therefore A कितना है 1 इंटू R कितना है आपका 3 n - 1, यानी अरे n - 1 तो ऐसे रहेगा ना सर, कुछ भी आप, हाँ बिल्कुल बेटा सॉरी, ये वही आपका 1 है। therefore TN आपका है 3 to the power n - 1, ठीक है, 3 to the power n - 1, ओके, ठीक है। आ गया, ये TN भी आ गया और वो TN GP का भी आ गया और यहाँ पे AP का भी आ गया, ठीक है। अब therefore द क्या लास्ट टर्म, कौन सी टर्म बोला है, हाँ हाँ क्या बोल रहे वो, अभी मैंने लिखा था ना यार, सेंटेंस भूल गया मैं, रुको एक मिनट। फॉर द गिवन JGP TN, हाँ ऐसे लिखना था, है ना, ये बड़ी बेकार बात, ऐसे लिखना है, फॉर द गिवन AGP TN = इन दोनों का मल्टीप्लाई n इंटू 3 to the power n - 1, n इंटू 3 to the power n - 1, ठीक है। क्लियर,
चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ना आपको? ठीक है, अब एस एन निकालना जैसे पिछले इसमें निकाला था, एस एन इज इक्वल टू, अब ये पूरे ऐड कर दो जितने भी एजीबी के एलिमेंट्स है, 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 27 प्लस 5 इंटू 81 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट टर्म ये आपकी, ठीक है, n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। ओके क्लियर, प्लस लिख, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका r होता है ना उससे मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे पिछले इसमें x से किया था कि इसमें x से करेंगे, नहीं 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 बेटा, x से अभी पिछले इसमें क्यों किया था, क्योंकि वहां पे जो कॉमन रेशियो था डेट इज x। देखो ये देखो ना, यहाँ पे कॉमन रेशियो x थोड़ी ना बेटा, वहां पे कॉमन रेशियो कुछ और है, नंबर था शायद मेरे हिसाब से 3। देखो कॉमन रेशियो 3 है, क्या कर दिया ये, एक मिनट, 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, एक्स की तरह ट्रीट करो, मल्टीप्लाई करके 6 और यहाँ 27 मत बनाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 का पावर 5। अब आप लोग बोलोगे सर ये ऐसे क्यों लिख दिया स्क्वायर वेयर, क्या है ये समझ नहीं रहा बेटा, उसके लिए ऊपर वाला मॉडिफाई करो तो तब समझेगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन 2 आपका बन गया, n इंटू 3 का पावर ये हो गया नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लेता था ना, जगह कंपेयर, हाँ अब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3। अब ध्यान से सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 का पावर 4, ठीक है, प्लस ये ऐसे क्या ऐसे इसे ऐसे रहना। ओके क्लियर, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया आपका। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही, अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इसे 1 दे दो। ओके ऐसे लिखना पड़ेगा इसे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वगैरह लिखा है, मल्टीप्लाई करोगे क्या सारे 3 के पावर में आ रहे, देखो 3 के पावर से ही सारे रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो 3 का पावर 4, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, ये 3 का पावर 1, इक्वेशन 1 माइनस 2, ठीक है। तो 2 को 1 से घटा दो, तो ये एस एन माइनस 3 एस एन इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1 इंटू 3, तो ये क्या बचा बेटा, चलो लिख ही लेते पूरा यार, क्या ही दूसरा रास्ता नहीं इसमें, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। बस ऐसे ही रहने दो अभी, हाँ इसके आगे जाओ भी मत, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसे यही। आप अब ये नया टर्म निकाल लोगे इससे, क्योंकि 3 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो ये तो माइनस आएगा, सिर्फ ये एक लिख लो प्लस में n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद अब लिखो ये, जो कि ये लास्ट टर्म है, ये माइनस में आएगा, माइनस n इंटू 3 टू द पावर n, ये और कौन सा आएगा, चलो पहले इसे सॉल्व करो यार, सॉल्व करना पड़ेगा। भाई अटक क्या, देखो माइनस यहाँ पे 3 करोगे, यहाँ पे 6, ठीक है, स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस सारा गोल हो गया, ये माइनस है, ठीक माइनस है ना, ये किया ना मैंने लास्ट में, ठीक है। सॉल्व करोगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे -2SN हो जाएगा, ठीक है पहले, फिर इसको सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे हमने ये पूरा लिख दिया 1 माइनस 1 इंटू 3। अब देखो ये इन दोनों का और यहाँ इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो हमें वो लिखना पड़ेगा, या नहीं लिखा तो भी ओके है, चलो लिख देते, चलो एक लिख देते। यहाँ पे क्यूब वाला, इसके पीछे क्यूब वाला कौन सा, यहाँ पे
ये है ना। तो ये क्यों नहीं लिखा मैंने पहले? अरे यार, मैं डायरेक्ट माइनस वाला लिख दिया ना। 1 - 2 के चक्कर में मैंने 2 वाला यहाँ लिखा, ये इसके साथ लिखा, ये इसके साथ लिखा, और ये इसके साथ लिखा शायद। ओके 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 ओके, एक काम करो, देखो यहाँ पे भी है ना क्यूब वाला, वो लिख देते, चलो वो लिख देते यहाँ पे क्यूब वाला, ये नीचे लिख देता मैं, है ना। जगह नहीं है तो क्या कर सकते, जगह बनाते, ये नहीं बनेगी जगह, इसे थोड़ा छोटा कर देते। ओके, ये तो दिख ही जाएगा, वैसे भी दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको। ओके, दिख रहा है, थोड़ा सा बारीक है लेकिन ओके है, दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये 3, तो ये माइनस और यहाँ पे एक प्लस वाला होगा ही फिर। हाँ, ये प्लस, ये नहीं, यहाँ होगा +4 × 3 का क्यूब, इन दोनों की जोड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 अलग निकाल लो। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 1 × 3। ठीक है, कैसे आया सर बताता हूँ, रुको 1 मिनट। आप सोच रहे होंगे सर कैसे लिख दिया आपने डायरेक्ट, 1 मिनट। 1 × 3, देखो 1 3 कॉमन निकाल लोगे चाहे, और -1 + 2 करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे 3 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये +1 × 3 स्क्वायर, यहाँ पे +1 × 3 क्यूब, और +1 × 3 का पावर 4, ऐसे चलते रहेगा सो ऑन। कब तक? जब तक आपका यहाँ पे 1 × 3 का पावर n-1 नहीं हो जाता। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास n × 3 का पावर n है, तो उसे अगर आप सॉल्व करोगे बच्चा तो आपको यही मिलेगा, n × 3 का पावर n। ठीक है, क्लियर। और लास्ट में 3 टू द पावर n-1 ही मिलेगा, ये n हो गया इनके साथ। ठीक है, इसके पहले भी एक ऐसी टर्म आए होंगे ना, जैसे यहाँ आई, यहाँ पे भी एक माइनस में टर्म होगी आगे, देखो इसके आगे क्या टर्म होगी, ये जैसे है, इससे छोटी है ना एक टर्म, तो यहाँ पे n-1 होगा इसके आगे। ठीक है, इसके आगे जैसे इनके आगे देखो एक टर्म आ गया, तो ऐसे भी यहाँ n के आगे n-1, देखो ये 4 तो यहाँ 1 कम है, यहाँ 3 तो यहाँ 1 कम है माइनस के साथ, तो ऐसे n-1 माइनस, और ये 3 टू द पावर n-1 ऐसे होगा, प्लस n × 3 × n-1 ऐसे होगा। ठीक है, फिर अब उन्होंने क्या किया होगा, 3 टू द पावर n-1 कॉमन निकाल लिया होगा, जिससे कि ये -n + 1 और ये +n हो गया होगा, तो -n + n कैंसिल, तो 1 × ये आ गया, आया ध्यान, तो ऐसे ही तो किया हमने अभी। ठीक है, तो ये जुगाड़ है इसमें। ओके, इतना सिर्फ अगर याद हो गया ना तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इतना अगर आपको समझ गया तो याद हो गया, इन द सेंस समझ गया। ठीक है, याद होना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, फिर हो गया क्वेश्चन। अब बचा ही क्या है, देखो -2 × SN कर लो, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे दिखने में। ओके, थोड़े से खींच लेता हूँ ऐसे, जिससे कि आपको थोड़ा तो समझ जाए एटलीस्ट। ओके, अब दिख रहा है, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको बड़ा करके दिखाने की। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ से आंसर शुरू हुआ। ठीक है, एक पेज पे नहीं मारता है वैसे, मैं ऊपर लेके जा सकता, लेकिन मैं चाहता एक फ्रेम में आ जाए वो, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। इसमें क्या सोना है क्या? नहीं, वहां लिखूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। ये समझ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखो ये -2 फिलहाल ऐसे ही रखो, इसे सॉल्व कर लो, तो इसमें इतना जो टर्म है ये माइनस है इसके, 1 - ठीक है, 1 - ये पूरा टर्म जो इसको आप ट्रीट करो एज अ जीपी। ठीक है, ये जीपी है, देखो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का 4, 1 का कोई लेना देना नहीं, 1 को हटा लो। ठीक है, तो बराबर 1 कम हो रहा है। ठीक है, n-1। तो अब लास्ट में हमें याद है कि Sn = GP के लिए क्या होता है, A (1 - R का n/1 - R, ये था ना। तो लिखो इसे, Sn = A क्या है आपका, A आपका 3 है। ठीक है, 3 (1 - R, R यानी क्या है बेटा, यहाँ पे R देखो, R क्या है, 3 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना हर बार, तो 3 और उसका पावर n-1, उसका पावर n-1 अपॉन 1 - 3, 1 - 3। ठीक है, क्योंकि ये देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -n × 3 टू द पावर n। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं फाइनल, ये थोड़ा आप देख लेना। ठीक है, देखो ये -2 उधर जाएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, Sn = मैं थोड़ा एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देखना, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, -2 नीचे चले जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1 - n × 3 टू द पावर n अपॉन -2। ठीक है, तो माइनस ऊपर दे दो
तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे माइनस ऊपर दोगे ये दोनों पास में आ गए तो ये -1 और ये +2 ठीक है। और यहाँ भी ये -2 है ना, तो -2 +4, ठीक है। यहाँ पे देखो -2 आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा माइनस से +4, मतलब यह हो जाएगा -3 इन ब्रैकेट 1 - 3 टू द पावर n - 1 3 टू द पावर n - 1 अपॉन 4। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक बार जरा चेक कर लेना, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया है, ठीक है। और ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ये मैंने करके दिया आपको। और यहाँ पे एक ही स्टेप याद यानी समझने लायक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे ये 3 टू द पावर n - 1 क्यों आया यहाँ पे, जबकि n है मल्टीप्लाई में। तो मैंने आपको कहा इसके पहले की टर्म जो होती है n - 1 वो हमने ली है, ठीक है, इसलिए हमें वैसे मिल गया था, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ लिख लो, चाहिए तो n - 1 जो मैंने स्टेप की थी ना यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, पीछे जाके वो लिख लो, ठीक है। तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा, ठीक है। अब देखिए अगला मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, तो इस तरीके से इसे करके देखना, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये सिर्फ बड़ा है, डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो आप नोट करो, उतना नोट कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।